हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम किसी न किसी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा ही आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बात करेंगे। एक बार एक आर्ट गैलरी ने ना बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट रखा होता है। तो आर्ट गैलरी कॉन्टेक्स्ट रखती है कि कौन सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा। तो उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर हज़ारों पेंटर, हज़ारों आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं और उसके अंदर इनाम होता है लगभग 20 मिलियन के आसपास। इनाम बहुत ज़्यादा होता है तो हज़ारों लोगों की भीड़ लग जाती है। हज़ारों लोगों की भीड़ लगेगी जहाँ पर, तो मीडिया का आना वाजिब है। बहुत सारा मीडिया भी वहाँ पर पहुँच जाता है, के अंदर पहुँच जाता है कि लोगों का आना जाना निकलना सब मुश्किल हो जाता है कि आज देखो भाई कौन ऐसी पेंटिंग बनाएगा कि जो विन होगा। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक कंडीशन होती है, फिर अनाउंसमेंट होता है कि आपको बनाना क्या है। तो उसके अंदर अनाउंसमेंट में होता है कि आपको पीस यानी शांति यानी सुकून की कोई पिक्चर बनानी है। जो सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा, जो सुकून को यानी पीस को रिप्रेजेंट करेगा, वो इस इनाम को जीत जाएगा। सभी आर्टिस्ट समझ जाते हैं कि मतलब हमें पीस से रिलेटेड, शांति से रिलेटेड हमें कोई ना कोई आर्ट बनानी है। अब टाइम शुरू होता है, सभी पेंटर्स लग जाते हैं अपनी अपनी पेंटिंग बनाने में। उन हज़ारों पेंटर्स में से सिर्फ 100 ही सेलेक्ट हो पाते हैं। अब 100 में से भी कुछ ऐसी पेंटिंग होती हैं कि जो जहां पर लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ लगी होती है, लोग उन्हें सबसे ज्यादा देखने पहुंचते हैं। उनमें से एक पेंटिंग होती है कि बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम होता है, एक लेक होती है और उस लेक पे उसके साइड में पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ होती है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है, लोग वहाँ पर आकर के देखते हैं। ऐसे ही फिर एक दूसरी पेंटिंग होती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल फुल मून नाइट होती है, तारे जगमगाते होते हैं, नदी के आसपास का सीन होता है, तो सारे तारे और चांद वहाँ पर बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो वो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। लोगों को लगता है, उन पेंटिंग्स में से जिसको भी देखें उसको यही लगे कि ये पेंटिंग जीत जाएगी, ये पेंटिंग जीत जाएगी। एक और पेंटिंग होती है, बिल्कुल हरी हरी घास, बिल्कुल ग्रीन नज़ारा, अच्छा मौसम, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया होता है, साइड में पहाड़, लोग उस पर भी बड़ी भीड़ लगा करके देखते हैं। अब काफ़ी देर लोगों को देखते हो जाती है कि कब अनाउंसमेंट होगा, कौन सी वो फर्स्ट एक पिक्चर होगी जो पीस को रिप्रेजेंट करेगी और वो पेंटर विनर होगा। सभी बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार करते रहते हैं कि कौन ऐसा पेंटर, कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो सेलेक्ट होगी। उन्हें लगता है इनमें से कोई सेलेक्ट होगी जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। अब उसके साथ कुछ देर बाद जो आर्ट गैलरी वाले होते हैं वो एक पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं। वो पिक्चर देखने के बाद सारे पेंटर नाराज हो जाते हैं, सारे पेंटर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार ये तो हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी है। उस पिक्चर के अंदर उन्हें लगता है कि ये पीस को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रही है, फिर भी या तो यहाँ पर कोई पार्शलिटी हुई है, किसी को इन्होंने विनर बनाना था अपने आप, तो उसको विनर बना दिया और ये वो पेंटिंग है ही नहीं। हमने इतनी इतनी सुकून की पिक्चर्स बनाई हैं, क्योंकि आप देखोगे लोग पहाड़ों पे घूमने जाते हैं सुकून की तलाश में। आप देखोगे कैंडल नाइट, राइट, इस तरह की पार्टीज वगैरह होती हैं सुकून की तलाश में, कि लोग हरी घास पर, हरियाली की तरफ, बिल्कुल ग्रीनरी की तरफ भागते हैं सुकून की तलाश में। तो इस तरह की कोई भी पेंटिंग सेलेक्ट नहीं हुई, वो पेंटिंग बिल्कुल ही अलग थी। अब जब ज़्यादा शोर मचाना शुरू करा लोगों ने, तो उन्होंने फिर मीडिया को बुलाया अपने पास। सब लोग अपने अपने माइक लेकर के पहुंच गए। जब अपने माइक लेकर के पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ठीक है, चलो मैं आपको ये पिक्चर दिखा देता हूँ। वो पिक्चर देखते हैं, उनको भी समझ नहीं आता। पिक्चर के अंदर तबाही, तूफान, पहाड़, बिजली कड़क रही है और सब कुछ, बारिश, कुछ भी मतलब समझ नहीं आता उन्हें भी।
वो कहता है एक बार, आर्ट गैलरी वाले कहते हैं एक बार इसको प्लीज ध्यान से देखो, ध्यान से देखने के बाद मुझे ये बताओ कि आपको इसमें समझ में आ रहा है। अब वो सब देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना शुरू करते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता उसमें। वो कहते हैं इसके अंदर बस ऐसा लग रहा है एक तबाही सी मची पड़ी है, कहीं बिजली कड़क रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं तूफान आ रहा है, इसमें कहाँ सुकून नजर आ रहा है। उन्होंने कहा एक बार फिर से ध्यान से देखो। फिर भी सबका वही जवाब होता है कि ये कोई पीस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, कोई शांति को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। उन्होंने कहा देखो इसके अंदर, इस पिक्चर के अंदर सिर्फ बेसुकूनी की चीजें तो आपको नजर आई, इसके अंदर एक छोटा सा घर भी है। कह रहे जी हाँ, एक छोटा सा घर तो नजर आ रहा है। उस छोटे से घर के अंदर एक छोटी सी खिड़की है, उस खिड़की के अंदर एक आदमी है और उस इंसान के चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल है। अब आप ये देखो, इस पहाड़, इस तूफान, इस सब कुछ यहाँ हो रहा है, उथल पुथल, इस उथल पुथल के बीच में भी वो बड़े सुकून में। आखिर ऐसी कौन सी वजह? सुकून की तलाश में जाकर के जरूरी नहीं है कि बाहर कितना तूफान मचा है, सुकून अंदर होना जरूरी है। हम लोग कितना भी सुकून की तलाश में जाएं, लेकिन अगर हम बेसुकून हैं, हमारा दिल परेशान है, हम बेचैन हैं, तो फिर आपको कहीं पर भी चैन नहीं मिलेगा। और इस इंसान को देखो आप, ये इतने उथल पुथल के बीच, कहीं बारिश, कहीं तूफान, सब कुछ हो रहा है इसके नजदीक, हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है, हर जगह परेशानी नजर आ रही है, लेकिन इसका दिल फिर भी सुकून में है, ये फिर भी मुस्कुरा रहा है। तो असली सुकून ये है, ये नहीं कि आप मुझे सुकून की पिक्चर दिखा रहे हो, उसमें सुकून नजर आ रहा है। बाहरी सुकून से मतलब नहीं है, सुकून अंदर होना जरूरी है। सपोज कीजिए आप मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए, या आप पूजा करने के लिए गए, या आप गिरजाघर में गए और आपके दिल में ही सुकून नहीं है, आपको चल रहा है कुछ मन में कुछ और, पहुंच गए मस्जिद के अंदर या मंदिर के अंदर, सारा दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, खड़े कहीं और है, तो वो चीज में सुकून नहीं है। सुकून है कि आपको चाहे जो भी हो रहा हो, लेकिन आपका दिल सुकून में होना चाहिए, तब है मजा जिंदगी जीने का। वरना जरा सी परेशानी है, जरा सा कुछ हुआ, बस हम रोने झींकने लग गए, उथल पुथल मच गई सब में। तो सुकून की तलाश सबसे पहले हमें खुद के अंदर करनी है, खुद को संवारना है। सुकून भी हमारे अंदर ही है। चाहे हम कहीं पर भी पहुंच जाएं, कितनी भी प्यारी से प्यारी पार्टी में पहुंच जाएं, कितने भी ताजमहल के पास हम घूमने निकल जाएं, कितना भी हम इधर उधर आराम से हुटिंग पे निकल जाएं, हाँ थोड़ी देर के लिए आप दिल बहला सकते हो, बट सुकून नहीं मिलेगा। सुकून आपको खुद ही तलाश करना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि सुकून इतना ही काफी है, कि सुकून इतना ही काफी है कि तुम फासलों में रहकर भी दिल के करीब रहते हो। तो कोई दूर रहकर भी सुकून में है, कोई पास रहकर भी सुकून में नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सुकून की तलाश में हो। आपका सुकून आपको खुद तलाश करना है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मेहनत करते रहिए। पेरेंट्स की बात मानते रहिए, अपने बड़ों की इज्जत करते रहिए। जिंदगी के अंदर इंशाअल्लाह सुकून जरूर मिलेगा। यही था आज का सबक। बहुत बहुत शुक्रिया।